राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि विजय एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का प्रारंभ कब किया जाएगा, विजय एकादशी व्रत की पूजा विधि, कि विजय एकादशी के दिन व्रत कैसे किया जाता है और पूजा विधि कब और कैसे करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड्स, आप सबको पता है सनातन धर्म में एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। वर्ष वर्ष में आने वाली 14 एकादशियों में प्रत्येक का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है, किंतु फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली विजय एकादशी विशेष फलदायी है। इसके नाम से ही पता चलता है कि विजय यानी किसी भी काम में सफलता प्राप्त करना। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह एकादशी जीवन में विजय यानी सफलता दिलाने वाली एकादशी है। बाधाओं से हमें मुक्ति देने वाली है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी भक्त श्रद्धा नियम पूर्वक विजय एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन के समस्त संघर्षों से मुक्ति मिलती है और विष्णु भगवान अंत में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। केवल वर्तमान नहीं बल्कि पूर्व जन्म के पापों से भी हमें मुक्ति दिलाता है। शास्त्रों में इसका उल्लेख है। इस एकादशी के प्रभाव से साधक को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई विद्यालय जाने वाला स्टूडेंट आदि भी है, अगर वह इस एकादशी का व्रत करता है, व्रत भी नहीं कर सकता और मन से पूजा पूजा भी कर लेता है, तो उसको अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त होती है। यह एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आप सबको बताती हूँ विजय एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी का आरंभ 12 फरवरी 2026 को रात्रि 12:22 से होगा और इसका समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:55 पे होगा। ऐसे में उदय तिथि की मान्यता के अनुसार विजय एकादशी व्रत हम 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। अब मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। पूजा का शुभ समय सुबह 7:23 से 9:21 तक, यह हमारे पूजा का सर्वोत्तम समय है। आप इस समय पे पूजा कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको विजय एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो विजय एकादशी व्रत स्नान ध्यान करने के बाद में आप सुबह पीले वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद में हमें भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आप ये पूजा प्रारंभ करेंगे। तो आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अलग से चौकी लगा ली है, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा लिया, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हम फूलों या तिलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास विग्रह तो आप विग्रह को भी विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सर्वप्रथम भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करी। उसके बाद में प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान को भी विराजमान कर दूंगी। उसके बाद में अगर आप लड्डू गोपाल जी भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो आज के दिन उन्हें पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। तो मैंने लड्डू गोपाल जी भगवान को पंचामृत स्नान पहले ही करा लिया और उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहना के उन्हें भी विराजमान कर देंगे फूलों या तिलों का आले। उसके बाद में हाथ जोड़ पे व्रत का संकल्प लेंगे। भैया भगवान, मैं आज आपके निमित्त विजय एकादशी व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके बाद में शुद्ध 1 लोटा जल गंगा जल लेके सभी पर भाव रूपी स्नान करा देंगे। उसके बाद में हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। उसके बाद में हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे या जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। तो प्रथम पूजा पहले गणेश जी भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी भगवान को तो मैंने पहले ही तैयार किया। इस प्रकार हम सभी को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में सभी को तिलक करेंगे। आपको पता है हमारे भगवान विष्णु को हल्दी कुमकुम का तिलक अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ पर गणेश जी भगवान लड्डू गोपाल सभी को हम हल्दी और कुमकुम से तिलक करेंगे। उसके बाद में रोली से भी गणेश जी तिलक कर देंगे और जो प्रतिमा विराजमान जो माता है उन्हें भी कर देंगे। उसके बाद में हम तिल अर्पित करेंगे, क्योंकि दशी व्रत में चावलों को चूना मना होता है, इसलिए हम तिलक के ऊपर समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। तो गणेश जी भगवान को मैंने लाल फूल अर्पित किया। भगवान विष्णु को मैं यहाँ पे पीले रंग के फूल पुष्प अर्पित कर दूंगी। अगर आपके पास लाल और पीले कलर के फूल नहीं हो तो आपके पास जो भी फूल पुष्प हो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं। और सब पूरी पूजा के दौरान हम ओम भगवती वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद में गणेश जी भगवान भगवान विष्णु लड्डू गोपाल सभी को हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग में मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया। उसके बाद में हम फलों का भोग लगा देंगे, क्योंकि एकादशी व्रत में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। उसके बाद में हम
जल का भोग समर्पित कर देंगे और एकादश यहाँ पे मैं दक्षिणा समर्पित कर दूंगी। पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पे दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमें एकादशी व्रत की कथा कहानी सुननी, तो कहानी सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और हमारे हाथ में थोड़े से फूल और तिल के दाने लेके एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो कहानी अगर हम सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाती। कहानी का मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से वह कथा कहानी सुन लेना। कहानी सुनने के बाद में जो फूल और तिल के दाने भगवान विष्णु गणेश जी भगवान को समर्पित कर देंगे। कुछ तिल के दाने हम हमारे लोटे में डाल देंगे, इससे हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। अब हमें गणेश जी भगवान, लड्डू गोपाल भगवान, विष्णु भगवान की आरती करनी है, तो आपने जो दीपक प्रज्वलित किया है उससे भी आरती कर सकते हैं या अलग से कपूर प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करी, उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे और भगवान लड्डू गोपाल की बड़ी आनंद और प्रेम के साथ हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हम थोड़ा सा जल लेके दीपक से ऊपर से घुमाकर आचमन कर लेंगे। कहा जाता है हमेशा हमारी पूजा के बाद में आचमन कर लेना, नहीं से हमारी पूरी पूजा का पुण्य हमें इंद्र देवता को मिल जाता है, क्योंकि इंद्र देवता को ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा हुआ है। उसके बाद में हाथ जोड़कर हमारी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। प्रकार हमारी एकादशी व्रत की पूजा विधि संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपने सुबह पूजा की है तो आप शाम को भी यहाँ पे पूजा करने के बाद में जो भोग प्रसाद आप लगाए उसके बाद में भगवान विष्णु को भोग लगा के आप भोग ग्रहण करते हैं। अब मैं एक आपको बताती हूँ एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा। एकादशी व्रत का प्रारंभ 14 फरवरी 2026 को प्रातः 7:23 से लेकर 9:21 के मध्य किया जाएगा। यह सर्वोत्तम समय जब हम विजय एकादशी व्रत का प्रारंभ करेंगे। कहा जाता है कि यह एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस दिन व्रत जरूर करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप अगर व्रत नहीं कर पाए तो पूजा विधि जरूर करें, जिससे आपके आने वाले एग्जामों में आपको सफलता प्राप्त हो सके। विजय एकादशी व्रत पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसकी महिमा मिलती है। कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पूरा विजय एकादशी का व्रत किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें रावण से पर विजय प्राप्त हुई। शास्त्रों में कहा गया है इस दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गोदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य दान करता है। इसी के साथ मेरी विजय एकादशी व्रत की पूजा विधि संपन्न होती है। सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।